नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज के राशिफल में हम बात करते हैं दैनिक राशिफल की, डेली की हॉरोस्कोप की, जो आप अपने वीडियो स्क्रीन पे देखते होंगे कि कुंडली भी बन के आती है। हर राशि के लिए अलग कुंडली बन के आती है। आज के जो आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है आपका, और आपका डेली का फोरकास्ट आपके लिए क्या संदेश, क्या सुझाव लेकर के आया है, उसकी चर्चा करते हैं। लकी नंबर, लकी कलर की चर्चा करते हैं। कौन से उपाय आपको, बड़े सरल उपाय होते हैं, सिंपल होते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप करेंगे खुद भी आपको आनंद आएगा, आप महसूस करेंगे। हम रूटीन की तरह पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की, फिर बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 3 सितंबर 2020, दिन गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा दोपहर के 12:29 तक रहेगी। तत्पश्चात द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:52 तक बना रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। द्वितीय योग दोपहर के 1:21 तक रहेगा। उसके बाद शूल योग शुरू होगा एंड दोपहर के 12:28 तक कौलव करण प्रभावकारी रहेगा। उसके बाद तैतल करण शुरू हो जाएगा। चंद्रमा का संचार कुंभ राशि में रहेगा। कोई गंडमूल का योग आज भी नहीं बनता है। पंच का योग आज भी सारा दिन बना रहेगा। राहु काल अशुभ समय दोपहर के 1:56 से लेकर के दोपहर के 3:32 तक रहेगा। और यमगंधम काल सुबह के 5:59 से लेकर के सुबह के 7:34 तक रहेगा। राहु काल, यमगंधम काल को तो हर समय में, हर डिसीजन के लिए छोड़ ही देना चाहिए, हर काम के लिए। शुभ घड़ियों की, शुभ घटियों की बात करते हैं, शुभ मूवमेंट्स की बात करते हैं। दोपहर के 12:25 से लेकर दोपहर के 1:50 तक एंड शाम को 5:10 से रात्रि 8:10 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम रहेगा। सजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, पितरों से संबंधित दिन चल रहे हैं। प्रतिपदा तिथि दोपहर के 12:29 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय श्राद्ध भी शुरू होगा। कुछ लोग आज के दिन मनाएंगे द्वितीय श्राद्ध, कुछ लोग कल के दिन मनाएंगे। देखिए, बात तो पितरों को याद करने की है, मन से याद करने की है। जैसे मैंने बताया कि समय जो सही समय होता है, वो दोपहर का समय जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। अपराह्न के समय जो हम पितरों को जो तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनको भोजन ब्राह्मण को बुला करके करते हैं, करवाते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना भी मिले तो किसी भी गरीब को करवा दीजिए मन से। तो प्रभु एक भावना की भूख है। ऐसे ही पितर तो उस खुशबू से जो आपने उनके निमित्त बनाया, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। द्वितीय श्राद्ध भी है। जिन लोगों ने द्वितीय श्राद्ध कल मनाना है, क्योंकि कल दोपहर तक भी इसका 2:25 तक अपना प्रभाव रफली बना रहेगा, तो इसलिए कल भी आप द्वितीय श्राद्ध कर सकते हैं। आज पहला श्राद्ध भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आज पहला और दूसरा श्राद्ध पहले लोग आज कर सकते हैं। जो लोग आज के दिन, जिनका बर्थडे है, तो किसी भी साल की 3 सितंबर को पैदा हुए थे, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Wish you all very very happy birthday and many happy returns of the day। गुरुवार वाले दिन पीले फल का दान देना, पीली दाल का दान देना, पीले वस्त्र का दान देना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। इसमें पितृपक्ष के अंदर भी दिए गए दान बेहद फलते हैं, क्योंकि वहां जो पितृगण हैं वो तो पृथ्वी लोक पे हैं। अभी तो वो
देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, या हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे परिवार के सदस्य हैं क्या कर रहे हैं, वो तो आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए जो हम देंगे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। भले ही किसी भी भावना से किसी को दे रहे हैं, मगर उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी और उससे जो देवलोक परमात्मा लोग वो बड़े प्रसन्न होंगे। सो पितरलोक में पितर प्रसन्न एंड देवलोक में देवता प्रसन्न, तो प्रभु की कृपा तो होनी ही है। बात करेंगे सभी राशियों की। एरियंस मेष राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। सेहत के अंदर बेहतर सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। काम को लेकर हौसले बुलंद रहेंगे। प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम साबित होगा। ओम केम केतवे नमः मंत्र का उच्चारण करना, गणेश चालीसा गणेश कवच का पाठ करना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। अगर हो सके संभव तो स्टीम इनहेल अवश्य कीजिए। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। समय क्या कहता है? धन की वर्षा, रुका हुआ धन, पूंजी निवेश के रास्ते खुलेंगे। भूमि से भी लाभ, स्पेकुलेटिव गेन्स, कमोडिटी से लाभ, जनक स्थितियां पैदा होंगी। इस समय के दौरान लिए गए फैसले लाभप्रद साबित होंगे। रिश्तों को लेकर मन का चैन, आनंद बढ़ेगा। कोई रिश्ता आपके लिए विशेष खुशी का कारण अवश्य बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा अपनी सेहत पे और अपने काम काज को लेकर के। ओवर डिपेंडेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर चलना, या चीजों को आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करके चलते हैं तो कहीं ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान देना होगा। आज चांदी की डिब्बी में चावल भर के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। 7 लाल गुलाब की पत्तियां इर्द गिर्द रख दीजिए। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। भले ही मूड स्विंग्स थोड़े से चेंज होते रहेंगे, मगर काम पैसे को लेके हौसले बुलंद रहने वाले। कोई नया काम मिलेगा, नए काम की प्रपोजल्स आएंगी, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात के बनते हैं योग। एंड कोई अच्छी यात्रा भी आपको करने को मिल सकती है। यात्रा के दौरान हो सकते हैं अच्छे एक्सपीरियंसेस, अच्छी चीजों पे खर्चे करने के भी योग बनेंगे। बस खुद की सेहत को लेके कुछ लापरवाही के कारण या कुछ रिश्ते थोड़ा सा इग्नोर्ड फील कर सकते हैं, रिजेक्टेड महसूस कर सकते हैं, तो रिश्तों को भी तवज्जो देके चलिए। 2 चीजें कीजिएगा आज। पीले वस्त्र में या पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, 2 पीले फूल की पत्तियां, 3 बार गंगा जल का छींटा देके लपेट के अलमीरा में रख दीजिएगा। और एक चांदी की छोटी सी क्यूब पवित्र जल में धोके सारा दिन अपने पास रखिएगा। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए आज का राशिफल। मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। सेहत के अंदर सुधार होगा। बड़े अच्छे आइडियाज दिमाग के अंदर आएंगे। आपकी राय लोगों के लिए बहुत मायने रखेगी। भले ही वर्क प्लेस पे प्रेशर रहेंगे, कुछ लोगों की आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, इनफ्लो ऑफ मनी कंपैरेटिवली कम होगा। परिवार के अंदर कोई विशेष खुशखबरी किसी भी परिवार के मेंबर के कारण आ सकती है। एंड ऑर्गेनाइज यात्रा का आनंद आएगा। एंड भूमि से संबंधित कार्यों में मन लगेगा, लाभ भी होगा। 2 तांबे के सुराख वाले पैसे नदी नहर में बहा दीजिए। एंड शिव कवच का पाठ कीजिएगा अगर पॉसिबल हो सके। जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा जल लीजिए, उसके अंदर 2 बूंदे गंगा जल की डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, जलाभिषेक शिवलिंग के ऊपर कर दें और 5 बेलपत्र, 5 फल, 5 फूल चढ़ा दीजिएगा। तो बेलपत्र हमेशा उल्टे करके चढ़ाने, इस बात का ध्यान रखिए।
प्रभु की विशेष कृपा होगी। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। सोशलाइजेशन में मन लगेगा, रुके हुए काम बनेंगे, सरकारी कामों में सफलता के योग रहेंगे, कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले आपकी इच्छा मुताबिक हल हो सकते हैं। प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम साबित हो सकता है। सेहत के अंदर चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। अगर कोई दवा दारू काम नहीं कर रही थी तो अब दवा काम करना शुरू हो जाएगी। खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ प्यार के रिश्तों को लेकर मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, किसी दोस्त के कारण मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, मगर कोई आपका परिवार का मेंबर आपसे किसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिश्तों को भी इग्नोर मत होने दीजिएगा। आज दो चीजें कीजिए। एक, चांदी के बर्तन में पवित्र जल भर के घर में रखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। दूसरा, ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। तीसरा, 3 किस्मों के फल प्रभु के चरणों में जाकर किसी गरीब को दे दीजिए। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। लॉन्ग पेंडिंग टास्क आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। पूंजी निवेश के नए रास्ते मिलेंगे। इनकम बढ़ेगी, अच्छी चीजों पे खर्चे होंगे एंड सेहत के अंदर भी होगा सुधार। अगर आप कुछ सेल्स के किसी एरिया के साथ, मार्केटिंग के किसी एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत ही अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। अगर आप बैंकर हैं तो भी अपने समय का अच्छा लाभ आप ले पाएंगे। अगर आप कोई ऐसा काम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या फिर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर दिक्कतें आ रही थी पिछले कुछ समय से, आपको लग रहा था आपको रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, काम की नई ऑफर्स आनी शुरू हो जाएंगी, भले ही उसके अंदर अभी जितनी सेटिस्फेक्शन आप सोच के चलेंगे उतनी नहीं आएगी एंड किसी अपने को लेकर, किसी रिश्तेदार को लेकर कुछ मन के अंदर दुविधा भी बॉदर करेगी। आज आपको क्या करना होगा, 10 बादाम प्रभु के चरणों में चढ़ाइए, 5 वापस ले आइए, लाल कपड़े में लपेट के अपने बैग में या अलमीरा में रख दीजिएगा और शनि जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा, मां दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, कृपा होगी। अब बात करेंगे लिब्रंस, तुला राशि वालों के लिए आज के राशिफल की। लॉन्ग पेंडिंग टास्क निपटेंगे, कामों को निपटाने में आपका दिमाग दौड़ेगा। पूंजी निवेश के लिए बड़ी अच्छी राय गाइडेंस आपको मिलेगी। भले ही रिश्तों को लेके मन की चैन आनंद बढ़ेगा, किसी रिश्तेदार की तरफ से, किसी मित्र की तरफ से बड़ी अच्छी खबर आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन खुद की हेल्थ को लेके या काम को लेके हो सकती है। आपको पीछे नहीं हटना, यू शुड प्रोटेक्ट द बेस्ट, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को स्क्वीज करके रखना है, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन लीड्स टू द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस बात का रख के चलना जरूरी होगा। और आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि कोई 10 साल से छोटी कन्या को 2 किस्मों के फल दे दीजिए, मगर आज केला मत दीजिए, क्योंकि गुरुवार के दिन केला खाते भी नहीं, केला देते भी नहीं है। कोई भी 2 किस्मों के फल किसी गरीब कन्या को दे दीजिएगा, छोटा क्रंची चॉकलेट दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिएगा। अगर पीली दाल आप किसी भंडारे में भिजवा सकते हैं, पॉसिबल है तो कर दीजिए, अन्यथा यही काफी है। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम में पैसे की उलझनें खत्म होंगी, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के नए तरीके आपको मिलेंगे, काम में एक नई डायरेक्शन मिलने के योग बनते हैं।
कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले इच्छा के मुताबिक हल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी इग्नोर्ड फील कर सकती है। क्यों? क्योंकि आज अपना काम में बड़े व्यस्त हो जाएंगे। आपको धन की तरफ, काम की तरफ ध्यान केंद्रित हो सकता है और कुछ रास्ते ऐसे बने कि आपको लगेगा कि वो करना ही पड़ेगा, काम बढ़ेगा, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, शाम भी आपकी बेहतर बीतेगी, बाकी चीजें रहेंगी मिले जुले प्रभाव की। घर में दूध नहीं गिरने देना। 3 रोटियां बनानी है। एक रोटी के 8 टुकड़े करके पक्षियों को डाल देने, दूसरी रोटी के 8 टुकड़े करके काले कुत्ते को खिला देने, तीसरी रोटी के 8 टुकड़े करके गाय को खिला देने। और अगर संभव हो सके एक मून स्टोन 7 बार गंगा जल में डिप करके सफेद कपड़े में लपेट के अपनी राइट पॉकेट में रख लीजिए। लेडीज पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। कुल मिलाकर के अगर दिन की टोटलिटी की बात करें, बहुत बढ़िया। दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी, सेहत के अंदर भी सुधार होगा, लेन देन के मसले भी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे, परिवार के अंदर भी खुशी दस्तक देगी, कोई यात्रा करनी पड़ती है आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। एंड कुछ इन्वेस्टमेंट के ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत फायदा हो सकता है। सडन गेन्स हो सकते हैं, सडन गेन्स हो सकते हैं एंड आपका प्रभाव बढ़ सकता है। भूमि से संबंधित कामों में लाभ हो सकता है, बट वर्क प्लेस पे आप लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी एक्टिव एंड अटेंटिव अप्रोच आपको परेशानियों से बचाने में मदद करेगी। उपाय क्या करना होगा? एक नीले रंग का कपड़ा लीजिएगा, उसके अंदर 7 श्वारे रखिए। जो डेट्स होती हैं सूखे वाली, ड्राई डेट्स, उनको रखिएगा लपेट के और अपने अलमीरा में रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिएगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मान सम्मान, यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, सेहत के अंदर सुधार होगा, काम में मन लगेगा, काम में की गई कोशिशों का बेहद अच्छा फल भी मिलेगा, काम को अच्छे मुकाम भी खुलते हुए दिखाई देंगे, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, सरकारी दरबारे में पहचान भी बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले भी इच्छा के मुताबिक हल होंगे, यात्रा भी आपके लिए मंगलमय साबित होगी। किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, किसी इन्वेस्टमेंट से कोई परेशानी कर सकती है बॉर्डर। पवित्र जल कपड़ों पे स्प्रे कीजिए। 2 चम्मच साबुत मूंग जो ड्यूली सोक्ड इनटू द वाटर फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे भीगे हुए जो साबुत मूंग है पक्षियों को डालने आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। साथ में आप जो कीजिएगा, अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण, श्री चौपाई साहब का पाठ सुने या करें। और तीसरा जिसको कहते हैं विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुनना या करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए आज के राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा, इंट्यूटिव पावर, गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होगी, सडन लॉसेस हो सकते हैं, सडन गेन्स हो सकते हैं, एनर्जी लेवल हाई बना रहेगा, भूमि से संबंधित कार्य आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने आ सकते हैं, जिसके ऊपर काम करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। बस अपनी एंजाइटी पे, एग्रेशन पे या डिप्रेशन पे कंट्रोल करके चलना होगा। दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करने से खास तौर पे परहेज करना होगा। अगर जब तक आपकी राय ना मांगी जाए तब तक राय देना आपके लिए उचित नहीं है। 2 चीजें कीजिएगा, एक किसी गरीब औरत को दूध, मिश्री और इलायची दे दीजिएगा। दूसरा, बंद गोभी के 4 टुकड़े करके गाय को खिला दीजिए। अब बात करेंगे पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए आज के राशिफल की।
तन मन धन की स्थिति सुधरेगी, मन के अंदर खूबसूरत विचार आएंगे, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी एंड कोई सज्जन पुरुष से आपकी मुलाकात हो सकती है, पारिवारिक खुशियों में इजाफा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के नए तरीके आपके सामने आ सकते हैं, वर्क डिससेटिस्फैक्शन बनी रहेगी एंड अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान कर सकती है, गाड़ी तंग कर सकती है, ट्रैफिक वायलेशंस का रखना ध्यान। नो डाउट शत्रुओं पे फिर विजय पाओगे, किसी के साथ चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाएगी। If we talk of the totality of the day, it is more than 70% अच्छे वाली है, इस बात का ध्यान रखिए। और बस आपको जो मैंने उपाय बताया है, उपाय कीजिएगा, प्रभु की जो कृपा है आपके ऊपर होगी, गणेश जी की वंदना का विशेष लाभ आप लीजिए और ओम केम केतवे नमः मंत्र, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण भी आपके लिए कल्याणप्रद साबित होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। मैं आशा करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम जिसके अंदर हमने चर्चा करी आज के राशिफल की, दैनिक राशिफल की, डेली हॉरोस्कोप की, डेली फोरकास्ट की, कैसा रहेगा आपका दिन आज का। हम सब बातों की चर्चा करी, कौन सा नंबर लकी है, कौन सा कलर लकी है, कौन सा उपाय आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेके आ सकता है। और बाकी चीजों की जानकारी के लिए हम दैनिक राशिफल तो हर रोज लेके आते ही हैं आपके लिए, आज का राशिफल, और साप्ताहिक राशिफल भी मंडे से लेकर के संडे तक हम लेके आते हैं। और साथ में आपको बहुत सारे वीडियोस जो आपको ड्रीम से रिलेटेड है या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है या आपके ग्रहों से रिलेटेड जो चीजें, जो दुविधाएं आपको परेशान करती हैं, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जाइए। दर्शकों, आप मुझे मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं, आप उस पर फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपके सुझाव का मैं हमेशा स्वागत करता हूं और मेरे प्रयास रहेंगे कि मैं हर संडे, हर प्रोग्राम जो संडे को मैं दोपहर को 3:20 पे आपके समक्ष हाजिर होता हूं। आपके कोई भी सवाल हो, एक कोशिश कीजिएगा कि एक ही सवाल एट अ टाइम कीजिएगा और उसी समय पूछिएगा, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों के सवाल लेकर के उनके थर्स्ट को क्वेंच कर सकूं। तो आपका धन्यवाद करते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए अब मैं लूंगा आपसे इजाजत। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।